अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। सियासी डायलॉग कैसे मुमकिन होगा, सियासी जमातों के गैर सियासी रवैये कैसे दुरुस्त होंगे। मुस्लिम लीग नून का मज़हमती बयानिया और इसहाक डार साहब की वापसी। दूसरी तरफ डार साहब की बतौर नायब वज़ीर आज़म तैनाती को चैलेंज किया गया। कहा यह गया है कि आइन में ओहदे का जिक्र नहीं। इससे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब रह चुके हैं और इस मामले को यहाँ सिंध में अदालत में चैलेंज किया गया है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 2 साल में महंगाई का कम तरीन सतह पर आना मुआशी बेहतरी के आसार हैं। मज़ीद महंगाई कम होगी, कंट्रोल होगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और आर्मी चीफ ने आज खिताब करते हुए कहा कि अपनी आइनी हदूद को बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं कि वह अपनी आइनी हदूद में रहें। सूरत काफ़ी बेहतर माशी तौर पे इसलिए है कि IMF की किस्त के बाद अब ज़रा माली साल नया माली साल शुरू होने वाला है। उससे पहले कीमतों में कमी और आज प्राइम मिनिस्टर ने मज़ीद पेट्रोल कम करने का इंदिया भी दिया है। अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ और महंगाई के हवाले से हुकूमत जो है वो कंट्रोल करे ये सारी चीज़ें और आवाम को कोई रिलीफ मिल सके। इस पर बात करेंगे। ज्वाइन किया है हमें जनाब मुबशर जावेद साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। मुबशर जावेद साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा किस तरह देखते हैं सियासी तौर पे, चूँकि डायलॉग की बातें हो भी रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए आपकी तरफ से तो पहले भी कहा जा रहा था कि आए मिलकर आगे बढ़ें। इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन PTI स्टिल सोच रही है कि शायद वो किसी और से हाथ मिलाएगी। MQ मुस्लिम लीग नून PPP से बात नहीं हो सकती। इस तरह के रवैये के साथ आगे कैसे बढ़ेंगे हम? देखिए जी, ये सवाल तो फिर बेसिकली बनता है PTI के लोगों से है, ठीक है, कि उनसे पूछें कि वो आगे ना बढ़ने दे रहे हैं मुल्क को। उन्होंने मुल्क का जो मुआशी सिस्टम था उसको तबाह कर दिया। आज से 5 साल पहले उन्होंने तबाही का आगाज किया, 6 साल पहले, और 4 साल में वो मुल्क को वहां ले आए जहां IMF के साथ मुआहदे करके खुद ही उनकी खिलाफ वर्जियां की। IMF को बिट्रे किया और IMF को बिट्रे करने का ये मतलब होता है कि आपकी दुनिया के तमाम ममालिक जिनसे आपके मुआहदे मुआशी नवीयत जो होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं और वो वहीं पर रुक जाते हैं। तो ये सारा कुछ हमें वो देकर खुद असम्बलियां तोड़कर वो यहाँ से पीछे हटे, इंटरिम गवर्नमेंट बनी, उन्होंने हालात को काबू में किया। वही IMF जो हमें दिवालिया करने जा रहा था, उस मुल्क को किसी न किसी तरीके से संभाला। और इसके ऊपर तो बहुत बहस हो चुकी है कि जब मुल्क दिवालिया हो जाता है तो क्या होता है, इंपोर्ट आपकी फौरन बंद हो जाती है, डॉलर आपके पास होते नहीं है, चीज आप खरीद नहीं सकते हैं और मुल्क में वावेला मच जाता है, रोटी नहीं मिलती, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती। तो ये सारी चीजें उन्हीं का शाखसाना है, उन्हीं ने किया है। और आज हमारी हुकूमत जो है वो हर जगह पे कह रही है कि हम हर एक से डायलॉग करने को तैयार हैं। ठीक। तो वो एक तरफ तो वो अपने आप को सियासी लोग कहते हैं और सियासी पार्टी है, और दूसरी तरफ जिस तरफ आपने इशारा किया है वो कहते हैं कि जी हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। तो उनके फिर सियासी रवैये तो उनके खराब हुए ना जी। ऐसे ही उन्हीं के खराब है, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि मसला ये है कि जिनसे बात करनी चाहिए, आप सारे बहुत बेहतर जानते हैं, आपने सर्व भी किया है, वो सारे सियासी जमातें सारी उधर ही जाती हैं। ये सिर्फ PTI का मसला नहीं है। इससे पहले आपकी जो टॉप लीडरशिप है वो कहाँ से उनको NOC मिली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इवन उनका क्या मामला था। आज उज़ैर बलोच के एक अहम किरदार की बात हो रही थी, उसको भी क्लीन चिट मिल गई। तो ये हमारे यहाँ तो ये मसले तो हैं, इश्यूज तो हैं। डोमेन की बात हो रही है बार बार, तो डोमेन तो चैलेंज हो रहा है ना। तो हम लोग पार्लियामेंट की जंग पार्लियामेंट में क्यों नहीं लड़ते? मेरा ये बुनियादी सा सवाल है। मेरा ये पॉइंट है, देखें हम एक्सप्लॉयटेशन पर बहुत चले जाते हैं, हर चीज को हम एक्सप्लॉयट करते हैं। अभी आपने फरमाया कि जो आपकी पार्टी को भी NOC मिल गया। मुल्क के हालात को देखते हुए एस्टेब्लिशमेंट को इन हर चीजों पर नजर रखनी पड़ती है। वो भी इस मुल्क का हिस्सा है और उन्होंने कसम खाई है मुल्क की नजरियाती, अंदरूनी और बैरूनी खलफशार और बैरूनी और अंदरूनी खतरात को बचाने के लिए। ये हमारी बदकिस्मती रही कि 54 से लेकर 58 तक किसी न किसी तरीके से फौजी इन्फ्लुएंस हुआ और 58 से मार्शल लॉ लगा।
और आप ये कह सकते हैं कि फिर उसके बाद मार्शल्ला दर मार्शल्ला मार्शल्ला दर मार्शल्ला आते रहे। अब ये जो भी जब टाइम निकला, सियासी कुव्वतों ने, सियासी क़यादत ने उनके साथ मुज़ाकरात किए और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि जमहूरियत जो है वो अपने रास्ते पर चली। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी फिजिकल जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी थी कि जो कम्युनिज्म और इंपीरियलिज्म के दरमियान जोग्राफिकली जो एक बफर जोन बनती है उसमें हम आ गए। अफगानिस्तान के अंदर रशिया इन्वॉल्व आ गया हो गया। हम शुरू से वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ थे, हमें अपने आप को भी बचाना था, वेस्टर्न ब्लॉक के भी हमने मुफादात को देखा और हम एक नई मुसीबत में फंस गए। और उस मुसीबत का नतीजा ये हुआ कि हमारे मुल्क का अमन व अमान खत्म हो गया, दहशतगर्दी शुरू हो गई, हमारी इंडस्ट्रियल जो कैपेबिलिटी थी वो खत्म हो गई, हमारे अपना सरमाया बेतहाशा लग गया, हमारे अपने वसाइल बहुत ज्यादा लग गए। हम उन चीजों से संभलने नहीं पाए तो फिर पीटीआई की हुकूमत आ गई, उन्होंने अपना पूरा जोबन से हर चीज को मलिया मेट किया और अब हम एक दफा फिर नए पाकिस्तान का आगाज कर रहे हैं। मैं इसको नया पाकिस्तान 76 साल गुजरने के बावजूद भी ये कह रहा हूं कि हमने अब एक नई राह पकड़ी है, एक नई मंजिल की तलाश में हम निकले हैं, जबकि हमारी जेबें खाली हैं, हमारे वसाइल जो है बहुत कम हो गए हैं। हमारी सबसे बड़ा जो सरमाया है अफरादी कुव्वत वो पाकिस्तान में बेचैनी की वजह से बाहर के मुल्कों का रुख कर बैठी है और वो एक तरह से नेमत भी बनती जा रही है कि 30 से 35 बिलियन डॉलर जो है वो हमें ज़र मुबादला हमारे भाई भेजते हैं, बट उसकी भी हमें अपनी अंदरूनी सतह के ऊपर बहुत हैवी प्राइस पे करनी पड़ रही है। तो दुआ करें कि हम सारी सियासी कुव्वत और इस्टेब्लिशमेंट और मैं इसमें ब्यूरोक्रेसी को भी कहूँगा वो भी सरकार का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं। और मैंने देखा है कि हमारे तमाम प्रोग्राम्स को आप लोग इस्टेब्लिशमेंट की तरफ तो अपनी बंदूकें कर देते हैं, पॉलिटिशियंस की तरफ तो आपकी बंदूकें कर देते हैं, मगर आप जरा देखें तो सही कि शहरों के अंदर हमारी ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल है, रहा है और रहेगा। तो इसलिए ये तीनों चारों जो एलिमेंट्स हैं हमारे स्टेट के, इन सारों को बैठ के कोई ना कोई थिंक टैंक बनाने पड़ेंगे और अपने आप को इस पेचीदा सूरत हाल से निकालना पड़ेगा। नहीं तो हमारा मुल्क, जैसे आपको पता है कि दुनिया में लोग कह रहे हैं कि जी आपका मुल्क जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में चला गया, पहले हम डेवलपिंग में थे। हमारी बेहतरीन स्पीड चल पड़ी थी 2017 तक, जब हमारे ऊपर नए हुक्मरान आए, नए इलेक्शन हुए 2018 में, तो हमारी 5.7 5.8 जीडीपी थी और हमारी रफ्तार जो थी, मैं कहीं पढ़ रहा था कि इवन बहुत तरक्की याफ्ता मुल्कों से भी हमारी जो स्पीड थी तरक्की की वो ज्यादा थी। इसमें कोई शक नहीं मुबश्शिर जावेद साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं और मैं वापस उसी नुक्ते पर लेके जाऊंगा आपको। तनकीद बिल्कुल होती है, किसी हद तक होनी भी चाहिए, लेकिन जो रोल होता है इस्टेब्लिशमेंट का वो बिल्कुल वाज़ेह है, जिस तरह आपने शुरू में बताया अभी। उसके ऊपर किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं है और ज़ाहिर है मुल्क अगर ख़तरे में हो तो दुनिया भर की इस्टेब्लिशमेंट, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, दुनिया भर की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होती है वो फिर इंटरफेयर करती है, क्योंकि मुल्क को किसी भी मुल्क की बात करें तो उसको दाव पे नहीं लगने दिया जाता। लेकिन उससे पहले जो जिन जिन लोगों का डोमेन होता है, जिनका रोल होता है, उन्होंने अपना रोल प्रॉपर प्ले करना होता है और वो नहीं किया जाता। यही वजह है कि ये सारी डेवलपमेंट्स होती हैं। आपने ब्यूरोक्रेसी का जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं, ब्यूरोक्रेसी यहाँ काम ही नहीं करने देती और बहुत सारे जहाँ अदलिया का मामला है, मीडिया का है, इस्टेब्लिशमेंट का है, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का रोल बहुत अहम है, जिसकी वजह से चीज़ें बेहतर नहीं हो पाती। लेकिन ये सारी चीज़ें सही पार्लियामेंट ने करनी है, यहाँ से डायरेक्शन मिलनी है। यहाँ हम क्यों फेल हो जाते हैं चीज़ों को राइट डायरेक्शन पे? अगर पिछले 3 सालों का जिक्र किया जाए तो 3 सालों में मुबश्शिर जावेद साहब सारे फैसले पार्लियामेंट के, चाहे सूबाई असम्बलियों का मामला हो या नेशनल असम्बली का मामला हो, इवन सेनेट का मामला हो, वो सारा डाइवर्ट हुआ और बाद में इलेक्शन कमीशन का मामला भी जाके अदालत से ही हल होता है। फिर अदालत से जब फैसले आते हैं तो वो सियासतदानों को पसंद नहीं आते। तो ये चीज़ पार्लियामेंट से बाहर निकलती क्यों है? क्यों हमारा थिंक टैंक का आपने जिक्र किया, दुनिया भर में लॉबिंग सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है, बेहतरीन लॉबिंग की जाती है। हमारा पड़ोसी मुल्क दुश्मन मुल्क भी है, वहाँ बहुत ज़बरदस्त लॉबिंग है उनकी, हमें तारीफ़ करनी पड़ेगी।
हम क्यों पीछे रह जाते हैं? और हम आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स, थिंक टैंक, किसी भी जमात से उनका ताल्लुक हो, किसी भी ग्रुप से उनका ताल्लुक हो, उनको ऑन बोर्ड क्यों नहीं लेते, उनकी राय क्यों नहीं लेते, ताकि हम मुल्क के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएं? जमातें, सियासी जमातें, हुकूमतें आएँ जाएँ, उनसे कोई फ़र्क ना पड़े, हमें पता हो कि हमने इंटरनेशनल फोरम के ऊपर क्या पॉलिसी रखनी है, हमारी मुल्क की सतह पे क्या पॉलिसी होगी, दाखिली सतह पे क्या पॉलिसी होगी। देखें, हमारे यहाँ सबसे पहली और जो सबसे प्राइमरी चीज है ना, जो मैं आज तक जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ, जी जी। किसी भी कौम की तरक्की के लिए जहाँ बहुत सारे अवामिल हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है लोकल गवर्नमेंट्स का। एग्जैक्टली। लोकल गवर्नमेंट जो है वो एक नर्सरी होती है। हमारे जमाने में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में यूनियंस बनती थी। जो सियासी जहन के स्टूडेंट्स होते थे वो इलेक्शन लड़ते थे और उसके बाद वो उसी सोच के साथ सदर बनते थे, जनरल सेक्रेटरी बनते थे यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के। और उनमें बहुत सारी मिसालें हैं जो कि अमली सियासत में बहुत ऊंचे आगे गए, बिल्कुल लेवल तक वो गए। उसके बाद है लोकल गवर्नमेंट्स। मैंने दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के दौरे किए हैं। वहाँ आम पब्लिक की जो फलाह है, उनकी जो फैसिलिटीज है, पहली बात वो लोकल गवर्नमेंट देती है और दूसरा वो एक नर्सरी है। जो आप उसको काउंसलर कह लें, आप उसको चेयरमैन कह लें, आप उसको सदर यूसी का कह लें, वो इलेक्टेड लोग होते हैं अपने अपने हल्कों के। छोटे छोटे हल्के होते हैं, 20, 25, 30 हजार का वोटर होता है। बरोज होती हैं, हमारे यहाँ तहसीलें होती हैं, वहाँ काउंटीज होती हैं, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट होती हैं। तो यहाँ से वो जो बेसिक हमारा पॉलिटिकल सेटअप निकलता है, वो अवाम से एक दफा दो दफा अगर कामयाबी से आगे निकल जाए तो आगे के जीने जो है वो चढ़ता है। और अगर वो वहीं फेल हो जाए तो वो निथार में नीचे बैठ जाते हैं और सक्सेसफुल लोग ऊपर जाते हैं, फिर मेयर बनते हैं और फिर वो पार्लियामान के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं और पार्लियामान में जाके जो ग्रास रूट प्रॉब्लम्स है अवाम की, उनको वो हल करते हैं और वहां पर बिल बनते हैं, बिल पेश होते हैं, बिल पास होते हैं और फिर वो कानून का हिस्सा बन जाते हैं। माजरत के साथ कि हमारे पूरे मुल्क में आज तक किसी पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शंस नहीं कराए। इस निजाम को जो कि दुनिया के हर मुल्क में कामयाबी से चल रहा है और थर्ड टियर एंड मोस्ट इन्फ्लुएंसिव एंड सक्सेसफुल टियर माना जाता है, वो सारी दुनिया में, आप अमेरिका में चले जाएं, आप अपने हमसाया मुल्क इंडिया में चले जाएं, आप बांग्लादेश में चले जाएं, टर्की में चले जाएं, जर्मनी में चले जाएं, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो उसको इंश्योर करती है कि ये हुकूमतें बने और रहें। और जो सूबाई हुकूमतों के लेवल की हुकूमतें होती हैं वो उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाती हैं और उसको फैसिलिटेट करवाती हैं। तो अब जब हमारे यहाँ सिस्टम ही वो नहीं है, एक असेंबली में आदमी बैठ के कहता है कि जी मैं 8 साल से असेंबली में बैठा हूं, और एक असेंबली में एक ऐसा बंदा आता है जिसको कोई तजर्बा ही नहीं है और वो एमएनए और एमपीए बन के बैठ जाता है। तो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें बहुत बड़ा ये सेटबैक है, यही खराबियां। अब ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो आपको नजर आएगा कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं सेट हो रहा। आपकी पार्लियामान में माजरत के साथ बहुत ज्यादा सीजन लोग हैं, बहुत ज्यादा तजुर्बाकार लोग हैं और उसके साथ ही ना तजुर्बाकारी वाले भी हैं। तो इसलिए आप कुछ भी कह सकते हैं कि ये कौन करवाता है, किस तरह होता है, मगर हमें सबसे पहले ये भी तो देखना चाहिए कि हमारा अपना रोल क्या है। इसमें मुबश्शिर जावेद साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंडिविजुअल रोल भी अदा करना होगा। और दूसरा ये कि अगर इदारा मजबूत हो तो उसमें अगर कोई 2, 4, 6 फर्द अगर कोई बहुत बड़ा डेंट डालने की कोशिश भी करेंगे तो डेंट नहीं डलता, चूँकि बुनियाद आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। हम शायद इस डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सके। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा इदारा आज भी जिसकी मिसालें दी जाती हैं वो पाक फ़ौज, पाक आर्मी है। और वहाँ पे अगर कोई इस तरह का होता है वो बड़ा एहतसाब का बेहतरीन सिस्टम भी आप जानते हैं, समझते हैं। ये चीज़ें हमारे बाकी इदारे मिसाली तौर पे नहीं बन सके, यही वजह है कि हम आज बैठ के इन सारी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। दूसरी बात आपको ये बता जी प्लीज़, कि आपने कभी सुना है कि एक बात निकलती है, फर्ज करो आज एक कोर कमांडर साहब ने इस्तीफा दिया है और वो इस्तीफा दे दिया, खत्म बात, फौज की तरफ से स्टेटमेंट आई, उनको पता चल गया। आपके अंदर मीडिया में पॉलिटिकल लेवल के ऊपर एक खास पार्टी ने उठा के इतना उसका डंडोरा पीटा है। भाई जब आप अपनी पार्लियामान की चीजों को खुद महफूज नहीं रख सकते, आप अपनी चीजें लीक के नाम पर हो जाती हैं, जो अंदर बिल पास होने से पहले आउट हो जाते हैं, जो कैबिनेट की चीजें बाहर चली जाती हैं, कैबिनेट को लेटर्स दिखाए बगैर जब अप्रूवल ले ली जाती हैं,
जब घरों में लेटर भेजकर उसको अप्रूव करवा लिया जाता है कैबिनेट की मीटिंग से मिनट्स को, तो अब आप मुझे बताइए कि एक महकमा जो बिल्कुल हर चीज अपनी छाती के साथ लगा के कौमी राजों को छुपा कर रखता है और जब जरूरत पड़ती है मुल्क की सलामती के लिए तो उनको इस्तेमाल करता है, जबकि आप पार्लियामेंट आपकी जो कैबिनेट है और वो उसकी बातें बाहर आती हैं और आपके जो हमारा मीडिया होता है वो लिखता है कि खास जराये से पता चला है कि अंदर की स्टोरी ये है। आप हर दूसरे दिन देखेंगे कि अखबारों में लिखा होता है अंदर की स्टोरी हमें पता चल गई, मीडिया पे आता है अंदर की स्टोरी हमें पता चल गई। खुदारा हमें अपनी तस्हीर करनी होगी। ये मुल्क बहुत कुछ सह सका है, हम आगे वाली जनरेशन को हम कोई जवाब नहीं दे पा रहे। हमारा 18 साल 20 साल 22 साल का बच्चा जब वो डिग्री लेके बाहर निकल रहा है उसको कुछ नजर नहीं आ रहा। खुदा के लिए आप भी, मीडिया भी, बिल्कुल ऐसे ही तमाम मीडिया और जी हर बंदा, अदालतें, सब ने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर जावेद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।